हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज की नई सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम विर्गो साइन की कन्या राशि की। और कन्या राशि में आज हम देखेंगे कि जो रिमेनिंग जो मंथ्स है 2024 की, उन पे ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है और कन्या राशि का जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो क्या बताता है इन आगे वाले महीनों के बारे में। जुलाई के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है कन्या राशि में, जो विर्गो साइन में, वो इस तरह से है। केतु का गोचर कन्या राशि में ही है। उसके बाद सीधे जो सप्तम भाव है वहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। इसके बाद जो शनि का गोचर है वो छठे स्थान में है। पंचमी होकर के शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं। गुरु की स्थिति है ठीक नवम भाव में। और जो सूर्य और शुक्र का गोचर हो रखा है वो कन्या राशि से दसम स्थान में है। कन्या राशि से 11th जो लाभ स्थान है, जो भाव है, वहाँ पर एकादश स्थान में बुध की स्थिति है। और इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति बता रहा है कन्या राशि में इस समय जो प्लैनेट्स हैं इस तरह से गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये सारे 9 ग्रह हैं हमारे जीवन में इतना प्रभाव क्यों दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे सूर्य और चंद्रमा हैं ठीक बिल्कुल सामने हैं और इनसे हमारी गति पर, हमारे मन पे और हमारे आत्मा पे प्रभाव पड़ता है सूर्य का और चंद्रमा का। बिना सूर्य की धरती है ही नहीं, इसी तरह से हम मान के चलते हैं। तो सारे जो भी प्लेनेट हैं, जो जिनका अपना अस्तित्व है, उन सब का ही इस धरती के पे जितने भी लोग हैं सब पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें राशियों से, नक्षत्र से और राशि से हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको ट्रांजिट करते हुए इन प्लैनेट्स के बल पे हम देखते हैं कि वास्तव में इनकी दशा और अंतर्दशा आने पर क्या प्रभाव जातक पर पड़ रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो जुलाई से और दिसंबर तक का जो पीरियड है, इस दौरान जो कन्या राशि का हेल्थ और किस प्रकार से आपका अपना स्वास्थ्य रहेगा, इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कन्या राशि में केतु का गोचर इस समय चल रहा है और पूरे साल भर यहाँ पर रहेगा। मन में किसी प्रकार, कई प्रकार के भाव भी आते होंगे आपके जो अपने अपने प्रोग्रेस के ऊपर। आप देखते होंगे आपके पढ़ाई के लिए और आपके भाग्य के लिए और आपके जो कर्म क्षेत्र हैं जहाँ पर आप व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनके बारे में कई प्रकार के आपके विचार इस साल चलते होंगे। क्योंकि जहाँ पर भी केतु का गोचर होता है वो किसी तरह से भी निराशापूर्ण व्यवहार, निराशापूर्ण जो है मन को बना लेते हैं। और वहाँ पर यही रहती है कि जो विचारों का हमारे मस्तिष्क में आवागमन चलता रहता है और वो ये बताते हैं कि एक संतुष्ट अवस्था में पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक यही स्थिति इस समय कन्या राशि की होगी। अब मैं ये बताता हूँ कि बुध का गोचर वहाँ से एकादश भाव में है। और एकादश भाव में ये तो ठीक है, लेकिन जब ये अगस्त के बाद जब ये द्वादश भाव में बुध का गोचर होगा आपकी राशि से, ठीक द्वादश भाव में जब आपकी राशि के स्वामी का, आपकी राशि के लॉर्ड का गोचर जब द्वादश भाव में होगा, तो वो 1 अगस्त से और 15 अगस्त तक थोड़ा सा कष्टकारक उसमें बन जाएगा, कष्टकारक रहेगा। आलस्य आना और कई प्रकार से ऐसे अड़चन आना जिससे कि कार्यों में विलंब हो। और केतु तो आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं तो कई प्रकार के विचार मन में आते हैं। विशेषकर आप जो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में, अपनी शादी के बारे में भी सोचेंगे, इसके बारे में, भाग्य के बारे में सोचेंगे, घर में जो बड़ों के साथ में के बारे में आप सोच रहे हो। इसके साथ साथ ही आप खर्चा कैसा होगा, इससे कहाँ से होगा, कहाँ से लाभ की स्थिति आएगी, किस तरह से जो है अच्छी इनकम होगी। और साथ साथ में आप बड़े भाई बहनों के बारे में भी इस समय से सोच रहे हैं। बुध का जो पीरियड है, जो अगस्त के बाद है, वो परिवर्तन ला सकता है और उसमें आपकी अच्छी नौकरी या अच्छे व्यवसाय के लिए वो प्रयास आप करते रहेंगे। तो ये पीरियड जो मिड अगस्त के बाद का है वो अच्छा रहेगा। अब मैं ये बताता हूँ कि ठीक जब मंगल
10th हाउस में गोचर करेंगे तो उस समय थोड़ा सा कई प्रकार का इरिटेशन, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो उस समय आप किसी के साथ में विवाद में न पड़ें, क्योंकि वो पीरियड आपके लिए एक जंप के लिए, एक प्रोग्रेस करने के लिए अच्छा होगा। इसलिए उस समय आपने ये कोई भी इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स या किसी प्रकार से वाद विवाद नहीं करना है। जो मिड अगस्त के बाद का जो पीरियड है, मिड अगस्त से और सितंबर तक का, ये आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा, क्योंकि उस समय जो है मंगल का गोचर ठीक 10वें भाव में होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी शिक्षा है, जो आपका एजुकेशन है, जो कन्या राशि वालों का एजुकेशन है, वो कैसा रहेगा। एजुकेशन के बारे में मैं बताता हूँ कि जो ठीक जहाँ पर प्रोग्रेस है, जहाँ पर शिक्षा है, वहाँ का अंक है 10, और 10 अंक का मतलब है शनि। तो जो शनि का गोचर है इस समय पंचमी सो करके शनि ठीक जो है 6ठ भाव में 6ठे हाउस में बैठे हुए हैं। तो 6ठे हाउस में शनि का बैठना अच्छा है, 6ठे हाउस में बैठना शनि का अच्छा है। लेकिन 6th हाउस में बैठ कर के इस समय जो पंचमी सो करके 6ठे हाउस में जो शनि बैठे हुए हैं, ये बकरी अवस्था में इस समय हैं। और मैं ये कहूँगा कि रिज़ल्ट ये अच्छा देंगे, क्योंकि बकरी अवस्था में जो ग्रह गोचर की स्थिति होती है वो एक हाउस पीछे का भी रिज़ल्ट देना शुरू करता है। तो क्योंकि पंचम स्थान में जो कन्या राशि से पंचम स्थान है, उसके भी लॉर्ड जो है शनि हैं, और 6ठे स्थान में होकर के बैठे हुए हैं। 6ठे स्थान के भी लॉर्ड जो है शनि ही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए जो ये रिमेनिंग डेज हैं, जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, जो जुलाई से और दिसंबर तक का जो पीरियड है, ये आपके लिए अच्छा है। और इस पीरियड में आप खूब मेहनत में लगे हुए हैं, और मेहनत से ही आपकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। अच्छी बात यह है कि गुरु की भी दृष्टि जो है पंचम स्थान में है, उसी पढ़ाई वाले स्थान में गुरु की भी दृष्टि है। 9वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं ठीक आपकी राशि से, वो भी देख रहे हैं आपके इस हाउस को, पढ़ाई लिखाई वाले हाउस को, हायर स्टडीज़ को, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, और फील्ड में जितने भी जो है ये वृगो साइन के लोग हैं, कन्या राशि के लोग हैं, उनको मैं कहूँगा कि ये आपका अच्छा अवसर है। इसलिए आप पढ़ाई पर लगे रहें, किसी तरह से आलस्य से जूझे नहीं। तीसरा मैं कहूँगा कि शुक्र का भी जो गोचर है वो 7 जुलाई से और 1 अगस्त तक आपकी राशि में ही होगा। 11th हाउस में जाएंगे जब ये, तो शुक्र महोदय भी पंचम हाउस को वहाँ से देखेंगे। जब 11th हाउस में गोचर करेंगे अब 7 जुलाई से और 1 अगस्त को, तो वहाँ से देखेंगे वो सीधे आपके पंचम हाउस को। तो शुक्र का भी दृष्टि होगी और बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा शुभ है ये। तीसरा मैं कहूँगा, चौथा मैं कहूँगा कि राहु केतु का तो इसमें कोई प्रभाव इस समय आपके पंचम भाव पे नहीं पड़ रहा है। पंचम भाव जो भी आपका गोल है उसको बना के आप चल रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कन्या राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा मैं ये बताता हूँ कि यदि कुछ लोगों का लव रिलेशन से संबंधित या जो प्रेम से संबंधित यदि प्रश्न है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि यदि पंचमेश आपके लव रिलेशन को दिखाता है तो वो 6ठे घर में गए हुए हैं, वहाँ पर बकरी है, किसी भी हालत से सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि बकरी जब ग्रह जो अगले भाव में बैठे हुए हैं तो वो प्रभाव अच्छा नहीं दिखाएंगे। क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में मार्गी है और इस समय बकरी है तो प्रभाव अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार से नाराज़गी होना, डिस्प्यूट्स होना, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट होना, कई प्रकार की बातें होना, जिद्दी स्वभाव होना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर में जिसके आप लव रिलेशन है या उनके साथ में इस तरह से बनेंगी। तो ये पीरियड बहुत अच्छा नहीं है। और मंगल जो कि 27 अगस्त से 21 अक्टूबर तक का समय जो रहेगा, उसमें मैं ये कहूँगा कि 9वें भाव से सुख भाव को देखेंगे और पंचम और 9वें की एक साथ में जो युति होगी, ये पीरियड थोड़ा ध्यान देने वाला है। इसमें ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी और प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है। 1 अगस्त से 27 अगस्त से और 21 अक्टूबर का जो समय है, दिस इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर द लव रिलेशन। तो ये जो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सप्तम भाव की बात करें, जो वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन का जो अंक है इसमें कन्या राशि में विर्गो साइन में वो है 12 अंक। अब 12 अंक है, लेकिन वहाँ पर साथ में राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो राहु पूरे साल यहीं पर बैठने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में कई प्रकार से उतार चढ़ाव की स्थिति राहु दिखाएंगे, क्योंकि वहीं पर हैं।
तो अब मैं कहूँगा कि जो आपके पार्टनर हैं उनका क्रोधी स्वभाव बनना, कई प्रकार से आपकी बातें न मानना, कई प्रकार से उसमें अड़चनें आना और आर्ग्यूमेंट्स होना, कई प्रकार से बातों में जिद और नाराज़गी होना, इस तरह का व्यवहार चलता रहता होगा। परंतु पर्सनल लाइफ में जो आपके लाइफ पार्टनर है वो कोई ना कोई प्रोग्रेस करेंगे, कोई ये जो चेंज करना चाहते हैं नौकरी में या व्यवसाय में, तो वो चेंजेस आ रहे हैं और उसमें सुधार के लिए भी है और आर्थिक स्थिति भी आपकी उससे सुधरेगी। थोड़ा सा जो है वैवाहिक जीवन में आपको उससे अच्छा सा एक वातावरण बनाने की ज़रूरत होगी। अब मैं आपके भाग्य के बारे में बात करूं, यदि कि आपका फॉर्च्यून कैसा है, तो ठीक वहां पर भाग्य के स्थान पर जो अंक है वो 2 है और 2 अंक की जो लॉर्ड हैं वो है शुक्र। तो वीनस की जो स्थिति है इस समय ठीक जो 10th हाउस में है और कुछ दिनों बाद ही 11th में जाएंगे, फिर ये 12th में जाएंगे, इस तरह से स्थिति बनेगी। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि भाग्य स्थान का जो अंक 2 है और लॉर्ड जो है उसका जो 7 जुलाई से और 1 अगस्त का टाइम होगा, एकादश भाव में लाभ स्थान में जाएंगे। ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए होगा और जो भी मांगलिक कार्य अशुभ कार्य होंगे ये समय जो है 7 जुलाई से और 1 अगस्त का समय जो है इसमें आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। विलंबित कार्य जो है इनको पूरा करें। परंतु 1 अगस्त के बाद शुक्र जाएंगे आपके 1 अगस्त से और 25 अगस्त तक ये आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो शुक्र 12वें स्थान में होगा। ये समय थोड़ा ठीक नहीं है 1 अगस्त से और 25 अगस्त का समय। परंतु उसके बाद जो 25 अगस्त के बाद जो समय आएगा और 31 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और 19 सितंबर से और 13 अक्टूबर का समय बड़ी अच्छी शुरुआत है ये समय की और इसमें आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। उन्नति के लिए है, परिवार में भी अच्छा वातावरण होगा और साथ साथ में आपकी जो वाणी है वो भी अच्छी सुधरेगी और धन लाभ भी, संचित धन जो आपका होगा वो आपका बढ़ेगा। इस तरह से भाग्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बुध भी आपकी अच्छी स्थिति में है। मुझे लगता है व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति होगी और सूर्य भी वहाँ पर है। सूर्य और बुध जो है अभी अगस्त में जब एकादश भाव में जाएंगे तो ये बड़ी लाभ की अच्छी स्थिति रहेगी व्यापारिक लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और ज्योतिष की श्रृंखला में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तरोत्तर इसके बारे में और भी अभी आगे भी श्रृंखलाएँ बनाई जाएंगी वृगो साइन के लिए। और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक लिंक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 है। आप इस पे कभी भी मुझे अपने व्हाट्सएप पर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली हॉरोस्कोप को भेज सकते हैं और जानें अपने बारे में कि जो आपके जन्म के समय में जो ग्रह थे वो किस तरह से गोचर कर रहे थे और अब इस समय कैसा ट्रांजिट है। दोनों को मिलाकर के यदि विश्लेषण किया जाए तो अब जो कुंडली में आपके लिए सकारात्मक जो समय है वो कब आ रहा है और वो क्या परिणाम दे रहा है, इन चीज़ों के बारे में आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार।